हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आशा है नहीं पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं, क्योंकि मुझे कमेंट से पता चल रहा है कि आप मेरी वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हो, बहुत लाइक कर रहे हो। इसी प्रकार मेरी वीडियोस को पसंद करते जाइए, लाइक करते जाइए, अपने कमेंट्स भेजते जाइए, लेकिन शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। आज मैं आपके सामने कक्षा 9वीं का ही एक और विषय लेकर आई हूँ, जो है कविता। ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है और कविता है कैदी और कोकिला। माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में हर एक मनुष्य जो है वो बड़ी भली भांति उनको जानता है, उनके बारे में उनको पता है। ये हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं, बहुत सी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, इनके बहुत से काव्य संग्रह भी हैं। इनके काव्य संग्रह में से ये एक है कैदी और कोकिला कविता, जिसमें इन्होंने ब्रिटिश राज यानी कि हमारी आज़ादी से पहले का वर्णन किया है कि जब भारत पर ब्रिटिश राज था, अंग्रेज़ों का राज था, उस समय भारतीयों के ऊपर कितने अत्याचार किए जाते थे। उन्हें ज़बरदस्ती जेलों में बंद किया जाता था। जो ऐसे लोग थे जो कि देश को स्वतंत्र करवाना चाहते थे और स्वतंत्रता की लड़ाई में भागीदारी थे, उन लोगों के साथ रखा जाता था जेलों में, जो कि चोर थे, लुटेरे थे और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे। इन्हीं अत्याचारों का वर्णन कविता में कवि ने वो किया है। उन्होंने कुछ ऐसी पंक्तियां दी हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से इसका चित्रण किया है। क्या कहते हैं कवि? क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कोकिल क्या होता है? कोयल। कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, तुम ये बताओ कि तुम क्या गा रही हो और गाते गाते अचानक से तुम क्यों रुक जाती हो। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। रह जाती हो अर्थात तुम क्यों बीच में रुक जाती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम मुझे इस बात का वर्णन करो या इस बात का बखान करो। क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। कहता है कि जो तुम संदेश लेकर आई हो, जिसे तुम अपने गीतों के माध्यम से हमें सुनाना चाहती हो, वो ऐसा क्या संदेश है। हे कोयल, तुम मुझे सारी बातों को बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो और कहते कहते बीच में क्यों रुक जाती हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, अब यहाँ पर कवि ने जेल का वर्णन किया है, जेल का चित्रण किया है कि जेल कैसी थी उस समय। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जेल की जो दीवारें थी वो बहुत ऊंची थी, काली थी। चोर डाकू बटमारों के डेरे में, जीने को नहीं देते पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना। कवि क्या कहता है कि जेल की जो दीवारें हैं वो बहुत ऊंची हैं, बहुत काली हैं, बहुत उसके अंदर अंधेरा है। और कवि को किसके साथ रखा गया है? चोरों के साथ और डाकुओं के साथ। कहता है कि उन्हीं के साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों को भी रखा जाता था। यहाँ पर जो कवि है उसने अपने आप को एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में दिखाया है। तो कवि कहते हैं कि मुझे भी उन्हीं के साथ रखा जाता है। जीने को नहीं देते पेट भर खाना। कहता है कि जेलों में, अंग्रेजी शासन में जेलों में पेट भर खाना भी नहीं मिलता था, मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना। कहता कि अगर हम जेल में मरना चाहते थे, स्वतंत्रता सेनानी मरना चाहते थे, तो उन्हें मरने की भी इजाज़त नहीं थी, उन्हें मरने भी नहीं दिया जाता था। और हम लोग यानी कि स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो बेचारे तड़प कर ही रह जाते थे। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है,
शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम क्या होता है? अंधकार, अंधेरा। तो यहाँ पर कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना यानी कि ब्रिटिश शासन की तुलना जो है एक गहरे अंधेरे के साथ की है। कवि क्या कहता है कि हमारे जीवन पर अंग्रेज़ों का दिन रात कड़ा पहरा लगा रहता था, यानी कि ना तो हम जेल में जी सकते थे, ना ही अगर हम मरना चाहे तो मर सकते थे, ना ही हमें पेट भर वहाँ पर खाना दिया जाता था। वो कहता है कि हमारे जीवन पर तो जैसे अंग्रेज़ों का ही पहरा लग गया था कि उन्हीं के मुताबिक हम जीते थे और उन्हीं के मुताबिक हमें मरना था। शासन है, कहता है कि अंग्रेज़ों का ये शासन है या तम का प्रभाव गहरा, या जिस प्रकार एक काली अंधेरी रात होती है और लोगों के ऊपर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है, कहता कि या फिर इसका प्रभाव उस रात के समान है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मैं जगी क्यों आली। आली का अर्थ क्या है? सखी। आली का अर्थ मैंने यहाँ पर दिया हुआ है और आली का अर्थ है सखी। तो कवि क्या कहता है? हिमकर निराश कर चला। हिमकर क्या है? चंद्रमा, और आली क्या है? सखी। कवि कह रहा है कि चंद्रमा जो है वो भी निराश करके चला गया है, अर्थात चांद की रोशनी भी दिखाई नहीं दे रही है। रात भी काली, कहता रात जो है वो पूरी तरह से काली है। इस समय कालिमा मैं जगी क्यों आली। यहाँ पर आली यानी सखी शब्द जो है वो कोयल के लिए प्रयोग किया गया है। तो कवि कहता है कि इतनी गहरी अंधेरी रात में जब सब कुछ काला ही काला है, तो इस समय हे सखी यानी कि हे कोयल, बताओ तुम क्यों जाग रही हो। ऐसा क्या कारण है, ऐसी कौन सी वेदना तुम्हारे अंदर है जिसने तुम्हें इतनी रात को इतने अंधेरे में भी जगने पर मजबूर किया हुआ है। आगे क्या कहते हैं कवि? क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। हूक यानी चीखना। वो कहता है कि ऐसी क्या बात ना है, ऐसी कौन सी वेदना तुम्हारे अंदर है कि तुम इस समय चीख रही हो। हे कोयल, मुझे इस बात को बताओ। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। जो कवि है वो कोयल से पूछता है कि इस समय तुम्हारा क्या लूट चुका है जो तुम इतना चीख रही हो, क्या लुटाकर तुम आई हो जो इतना चीख रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोयल जो होती है उसका जो स्वर है वो बहुत ही ज़्यादा मृदुल होता है, मन को छूने वाला होता है, बहुत ही कोमल स्वर होता है उसका, तो इसीलिए उसको मृदुल वैभव की रखवाली करने वाला कहा गया है। तो जो कवि है वो कहता है कि तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली हो, तो इस समय तुम बताओ कि तुम क्या लुटा कर आई हो जो चीख रही हो। हे कोयल, तुम मुझे इस बात को बताओ। क्या हुई बावली। क्या कह रहा है कवि? बावली क्या है? पागल। कवि कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो। अर्धरात्रि को चीखी, अर्धरात्रि यानी आधी रात। कहता है कि क्या तुम पागल हो जो आधी रात को चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल मुझे बताओ। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। द्वानल क्या होता है? जंगल की आग। जो जंगल में अपने आप ही आग लग जाती है उसे कहा जाता है द्वानल। वो कहता है कि तुमने कौन सी ऐसी जंगल की आग देख ली है, कौन सी आग की लपटों को देख लिया है। ज्वालाएं हैं दिखी, कौन सी तेज उठती उठती ज्वालाएं हैं, उड़ती आग जो है उसको तुमने देख लिया है जिस कारण तुम इतना चीख रही हो। हे कोयल मुझे बताओ। क्या देख ना सकती जंजीरों का कहना। कवि क्या कहता है? क्या तुम ये देख नहीं सकती कि मेरे शरीर पर जंजीरों का गहना पड़ा हुआ है। यहाँ पर कवि जो है वो जंजीरों को एक गहना मानता है।
वो कहता है कि औरतों के लिए तो गहना दूसरा है, आभूषण है, परंतु जो हमारे शरीर पर जंजीरें जकड़ी हुई हैं, हमें जो जंजीरों से लिपटा हुआ है हमारा शरीर, कहता है कि ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए गहने हैं, आभूषण है। तो कवि कहता है क्या तुम देख नहीं सकती कि हमारे ऊपर जंजीरों का गहना पड़ा हुआ है? हथकड़ियाँ क्यों, तुम इन्हें हथकड़ियाँ क्यों समझती हो? ये ब्रिटिश राज का गहना, जबकि तुम ये हमारे लिए जो है वो ब्रिटिश राज का एक गहना है। कहता कि हे कोयल, तुम इन्हें हथकड़ियाँ मत समझो, ये तो हमारे लिए ब्रिटिश राज का एक दिया हुआ गहना है और हमने इसे गहना समझकर स्वीकार किया है। कोल्लू का चरक चूं जीवन की तान, कहता जेल के अंदर जो हमारे जीवन की तान है वो क्या है, वो है कोल्लू की आवाज़। कहते कि जब कोल्लू को चलाया जाता है तो उसमें से चूं चूं की आवाज़ें निकलती हैं, तो वो कवि कहता है कि उसमें से निकलने वाली जो आवाज़ है वो हमारे लिए जेल में एक मधुर तान के बराबर है। गिट्टी पर उंगलियों से लिखे गान, कहता है जेल में ही हमने दीवारों पर गिट्टियों से ही कई प्रकार के वहाँ पर गाने लिख दिए। हूँ मोंठ खींचता लगा पेट पर जुआ, अब यहाँ पर कवि ने जो उनके ऊपर अत्याचार हुए थे उनका वर्णन किया है। कवि कहता है कि हूँ मोंठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कहता है कि हमारे पेट के ऊपर जुआ लगाया जाता था, जिस प्रकार बैलों को बैल जो है वो हल को खींचते हैं, उसी प्रकार हमारे पेट के ऊपर जुआ लगाया जाता था और हमारे से काम करवाया जाता था। तो कहता है कि जिस प्रकार के अत्याचार ब्रिटिश लोग जो है वो हमारे ऊपर कर रहे हैं, कहता हम चुपचाप उनके अत्याचारों को सह रहे हैं, हम हंसते हंसते उनके अत्याचारों को सहते हैं और हम उन्हें ये दिखाते हैं कि तुम्हारे अंदर जो अकड़ है उसे हम धीरे धीरे खाली करते जा रहे हैं, यानी कि ब्रिटिश अकड़ का जो कुआं है वो उसे धीरे धीरे खाली कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही हो आली। कहता है कि दिन में जो तुम गाना गाती हो उससे लोगों के अंदर करुणा पैदा नहीं होती, तो क्या तुम इसीलिए रात के समय इस प्रकार से गा रही हो कि लोगों के अंदर एक हमारे प्रति करुणा जागे। इस शांत के समय में, रात का समय जब सब कुछ शांत है, अंधकार को बेद रो क्यों रही हो, तो उस समय तुम अंधकार को चीर कर, बेद कर यानी कि चीर कर, कहता कि तुम उस समय अंधकार को चीर कर क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम मुझे बताओ तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो क्यों रही हो। कहता है कि चुपचाप तुम इस प्रकार रोकर धीरे धीरे लोगों के अंदर विद्रोह के बीज बोती जा रही हो। कहता तुम्हारे गाने का शायद यही मतलब है कि तुम धीरे धीरे लोगों के अंदर विद्रोह के बीज बो रही हो। तो कहता है कि तुम इस भांति क्यों बो रही हो, हे कोयल तुम मुझे बताओ तो। इस प्रकार कवि ने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से ब्रिटिश राज में होने वाले अत्याचारों का वर्णन किया है कि लोगों को किस प्रकार से सज़ा दी जाती थी, उन्हें कैसे रखा जाता था, उनके रहने का स्थान क्या था और उनके ऊपर कौन कौन से अत्याचार किए जाते थे। इन सब का वर्णन कवि ने अपनी इन पंक्तियों में किया है, अपनी इस कविता में किया है। अपनी इस वीडियो में इस कविता का आधा ही भाग लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। जो आधा भाग है वो मैं अपनी अगली वीडियो में लेकर आऊँगी, अन्यथा ये जो वीडियो है बहुत लंबी चली जाएगी और आपको इसकी व्याख्या समझने में बहुत मुश्किल होगी। इसीलिए मैंने आज इसका आधा हिस्सा लिया है। आधा हिस्सा लेकर मैं अपनी अगली वीडियो में आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।